मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र का अध्याय 3। सप्त व्यसनों का सेवन करने से क्या होता है पता है? सप्त व्यसन क्या होते हैं ये पता है? सप्त व्यसनों का सेवन करने से, बहुत अधिक आरंभ परिग्रह करने से तथा तीव्र रूप से कसाय करने से। कसाय क्या होती है? क्रोध, मान, माया, लोभ। धर्म धर्मात्मा पर उपसर्ग करने पर और उनकी निंदा करने से, बहुत अधिक पाप कर्म का संचय करने से यह जीव घोर दारुण दुखों के स्थान नरक भूमि को प्राप्त हो जाता है। नरकों में जाने के रास्ते के लिए क्या क्या अनिवार्य है? क्या तो आपको क्रोध, मान, माया, लोभ, चार तरह की कसाय को तीव्र रूप से करना पड़ेगा। तीव्र मतलब क्या होता है? अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। संजुलन जो 48 मिनट तक रहती है, प्रत्याख्यान जो 15 दिन तक, अप्रत्याख्यान जो मैक्सिमम 6 मंथ तक, और अनंतानुबंधी जो अनादि अनंत काल तक चलती है। तो कसाय की तीव्रता करने से नरक का बंध होता है। सप्त व्यसन, जुआ, चोरी, कुसील, ये सब जो करते हैं, मद्य, मांस, मधु, इन सब का सेवन करने वालों, जरा सोचो नरकों के दुख को। फिर इन सब का सेवन करना बंद कर दो। आपके पास सेवन करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो क्यों इन सब चीजों का उपयोग करना? हमारे पास दूसरी वस्तु उपलब्ध है। नरकों में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। बहुत तीव्र रूप से भूख लगती है तो खाने को दुर्गंध वाली मिट्टी मिलती है, जिसका एक कण अगर भूमि हमारी इस पृथ्वी लोक में ले आए तो हमें उसे सड़ान से कुछ भी नहीं सूझेगा। इतनी दुर्गंध वाली मिट्टी मिलती है वहां पे। तो हमें सप्त व्यसनों का सेवन नहीं करना है, बहुत अधिक आरंभ नहीं करना है, परिग्रह करना है लेकिन ज्यादा नहीं करना है। इन सब चीजों को नहीं करने वाले कभी नरक में नहीं जाते। और आप सब तो सुनने वाले भव्य जीव है, वो नरक कैसे जाएंगे? जो इतने जागरूक है, स्वाध्याय करते हैं, तत्वार सूत्र सुनते हैं, वो कैसे नरक जाएंगे? अब बहुत हो चुका, बहुत भाव तक हम नरक में रुल चुके। 10,000 मिनिमम आयु, 33 सागर मैक्सिमम आयु। हम बहुत घूम चुके, लेकिन अब नहीं जाना। नरक के दुख को सुनने से हृदय कांप उठने लगता है। नारकी में हमारी आत्मा अनेक बार गई है। ऐसे ऐसे नरकों में, ऐसे नरकों में हमारी आत्मा बहुत बार गई है, एक बार नहीं। सोचिए, आने वाली 24 नरक से तैयार हो रही है। नरक से जीव निकलेंगे और 24 हमारे तीर्थंकर भविष्य तीर्थंकर बनेंगे। राजा सैनिक का जी पहला पहला तीर्थंकर पद्मानंद। सोचिए, सागरों की आयु तक उस दुख भूमि में निवास करके अनंत दुखों को हमने सहन किया। नरकों में रहकर प्रभु से बार बार हमने प्रार्थना की, क्या हे भगवान, बस एक बार हमें मनुष्य बना दे, फिर मैं अच्छे कार्य करूंगा, धर्म साधना करूंगा, मोक्ष के पथ पर चलूंगा, संयम की साधना करूंगा। लेकिन मनुष्य बनने के बाद सब भूल गए, सब भूल गए कि हमने भगवान से क्या कहा। हमने भगवान से कहा था, भगवान सिर्फ एक बार हमें मनुष्य पर्याय दिला दो, फिर मैं संयम लेकर के मोक्ष मार्ग की तैयारी करूंगा। क्योंकि नरक की नारकियों को सब समझ में तो आता ही है, लेकिन वह कर कुछ भी नहीं पाते।
इतनी इतनी प्रार्थनाओं के बाद ये हमें दुर्लभ मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है। यह जीवन धर्म साधना के लिए हमें मिला है, ना कि 3 टाइम खाना खाने के लिए। सुबह पहले उठ करके क्या नाश्ता बनाऊं, सुबह के लंच में क्या बनेगा, शाम के स्नैक्स में क्या बनेगा, रात के डिनर में क्या बनेगा, इस चिंता के लिए ये हमें जीवन नहीं मिला। इतना चैन कुल, उच्च कुल, जैन परिवार, सब कुछ मिला है और उसके साथ साथ बुद्धि भी मिली है, ज्ञान भी मिला है। फिर क्यों इतना सोचते हो? किसके बारे में सोचते हैं? हम सोचते नहीं, तभी तो हम खुश हैं। हम जिस दिन सोचने लगेंगे उस दिन तो हम संयम के मार्ग पे चल देंगे। और संयम का मार्ग कितना कठिन होता है ये पता है ना? खुली कटारी पे चलने के लायक होता है। जैसे खुली कटारी पे तलवार पे कोई चलता है, उस तरह का मार्ग होता है। ये नंगी तलवार पे चलना, संयम के मार्ग पे चलना, उसी के समान में होता है। लेकिन आपने सुना होगा, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। सुख भोगने के लिए तो स्वर्ग है, तथा दुख भोगने के लिए नरक है। सुख या दुख भोगने के लिए हमें यह जीवन नहीं मिला। यह मनुष्य जीवन परीक्षा की घड़ी है हमारी। यहाँ आपको अच्छे बुरे सब कार्य के निमित्त दिए गए हैं। आपका परीक्षण है कि आप भोग विलास में रमते हैं अथवा मुक्ति का साधन बनाते हैं। आपके ऊपर है, आपके पास सब तरह की सामग्रियां उपलब्ध है। आप क्या तो भोग विलास में रमे रहो, जितने पैसे कमाए उड़ाते रहो, लुटाते रहो, उड़ाते रहो, लुटाते रहो, या फिर आप मुक्ति का साधन बनाते रहो। ये मनुष्य जीवन तो संसार समुद्र से तैरने के लिए एक सेतु है। मनुष्य जीवन संसार समुद्र से तैरने के लिए एक सेतु है। सेतु पर मकान बनाकर भला कोई निवास करता है क्या? हम तो उसी सेतु पर मकान बनाकर निवास करने लगे। सेतु उस पार जाने के लिए बनाया जाता है, ना कि ठहरने के लिए। हम तो उस पर ठहर गए, निवास कर रहे हैं, मकान बना लिया और बड़े प्रेम से रह रहे हैं। वाह, करोड़ों का बंगला, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अभी भी मन नहीं भरा हमारा। मानव जीवन को पाकर संयम की साधना करो। भोग विलास कसाय में नहीं, इसमें हमें नहीं उलझना, अन्यथा घोर नरकों की वेदना सहनी पड़ेगी। जितने ज्यादा परिक्रय के संग हम इस जीवन से जाएंगे, हमें उतने ही ज्यादा गलत पर्याय में जाना पड़ेगा। सावधान रहे। ये लोक का वर्णन किसी सामान्य व्यक्ति की कपोल कल्पना नहीं है। ये जो तीसरा अध्याय है, इसमें जो लोक का वर्णन किया गया, ये कोई काल्पनिक नहीं है कि किसी ने भी आके कोई भी स्टोरी सुना दी। सात नरक कौन कौन से एक एक करके बता दिया, रत्न शर्करा, नहीं नहीं। श्री जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि द्वादशांग वाणी का एक अंश है ये। हमें कैसे पता चलेगा? हम तो नरक में गए और क्या क्या किया तो भूल भी गए। नरक में जाके मनुष्य जीवन मांगा, वो भी मिल गया हमें। अब हम फिर भूल गए कि हमें संयम के रास्ते में चलना है। भुलक्कड़ है। अब हम ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, द्वादशांग वाणी, इसके अनुसार नरकों का जो विवरण यहाँ तीसरे अध्याय में किया है। पहले और दूसरे अध्याय में तो हमने बड़े प्रेम से ज्ञान कितने होते हैं, शरीर कितने होते हैं, कर्म कितने होते हैं, जीव तत्व के बारे में, तत्व, सात तत्व कैसे हम उन्हें पहचानेंगे, भाव कैसे होते हैं, औदिक पारिणामिक, ये सारे के बारे में, शरीर कैसे कैसे, कार्बन, तेजस, सब हमने अब पढ़ लिया। अब तीसरे में, ये जीव जो नरकों का दुख भोगता है, नरक में कहाँ रहता है, क्या व्यवस्था है। आप कहाँ रहते हो? आप बोलोगे मैं कलकत्ता में, तो कलकत्ता में कहाँ? आप बोलोगे मैं चौरंगी टेरिस में रहता हूँ, तो ये प्रॉपर एड्रेस क्या हुआ? 7A चौरंगी टेरिस।
कोलकाता, इस तरह से बताना पड़ता है। वैसे ही नरक कहाँ है? नीचे है। नीचे में कहाँ है? और क्या उसका एड्रेस है? कहाँ कितने बिल है? कितने कितने नहर की कैसे क्या व्यवस्था है? ये सब आप समझो अभी। भगवान के केवल ज्ञान में तीनों लोक तथा लोक के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय एक साथ दर्पण के प्रतिबिंब की तरह झलकती है। श्रद्धान विश्वास आस्था के साथ तीनों लोक के विषय में जाने। नरकों तथा तीनों लोक के विषयों को जानने से हमारे हृदय में संवेग भावना भवभीरुता उत्पन्न होती है, कष्ट सहिष्णुता उत्पन्न होती है। पर अवस्था में हमारी आत्मा ने संसार परिभ्रमण करते हुए अत्यंत दुख को भोगा है। यदि स्वावस्था में धर्म साधन के लिए थोड़े से दुख को सहन कर ले तो संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। long term benefit. For the purpose of long term benefit, we have to forego short term सुख एंड सुविधा। थोड़ा सा छोटा सा दुख थोड़े से छोटे से काल के लिए अगर हम सहन कर ले। मंदिर में मैं जब थोड़ी देरी से बैठे रहती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कब तो आप घर जाओगे, कब आप अपना आहार बनाओगे और कब आप आहार करोगे। लेकिन मैं भी क्या करूं, जब मंदिर में रहती हूँ तो मुझे कुछ आहार सूझता ही नहीं। भगवान की भक्ति में ऐसा मन तृप्त होता है, ऐसा मजा आता है कि जिसके कहने ही क्या। और फिर ये साधना के मार्ग में हमें केमिकल वाली चीजें छोड़नी है, शुद्ध चीजें आराम से खाओ, इसकी कोई मनाही नहीं। आप जो आशीर्वाद का आटा खाते हो उसमें क्या मिला रहता है? केमिकल। 3-3 माह तक वो खराब नहीं होता। ऐसी चीजें अपने शरीर के अंदर ले लेके हम अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। और हम जो आटा खाते हैं वो चक्की से पीसते हैं आटे को। पहले गेहूं की धुलाई करते हैं कुएं के पानी से, फिर उसको चक्की से पीसते हैं। फिर 3 दिन तक, 3 दिन की मर्यादा उस आटा की होती है, 3 दिन तक उसे प्रयोग में लाते हैं। ऐसे ही धनिया मिर्चा हल्दी सभी को हम पहले धोते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, धूप नहीं हो तो पंखे के नीचे सुखाते हैं, फिर कढ़ाई पे चलाते हैं और उसके बाद पीसते हैं। तो कभी कभी सोचते हैं कि इन सब में काफी समय जा रहा है, लेकिन निर्जरा तो इसी से संभव है। निर्जरा उससे संभव नहीं कि बाजार के मसाले, बाजार के आटे, उन सबको आपने उपयोग किया, नौकरों के हाथ का आपने खाना खाया, मांसाहारी के हाथ का आपने खाना खाया और एसी में जाकर बैठ गए। निर्जरा कहाँ हुई? मंदिर में भी हम आजकल पंखे चलाते हैं, हिंसा हुई कि नहीं हुई? एसी चलाते हैं, एक एक मंदिर में 4-4 5-5 एसी चलते रहते। स्वयं विचार करिएगा कभी कि कितना सत्य है, कितना उचित है ये सब चीज को भोगना। मंदिर में भोगने के लिए नहीं जाते, छोड़ने के लिए जाते। तो क्या व्यवस्था है हमारे नरकों में? हम अच्छे से समझेंगे कि नरक हम होके आए हैं और हम वहां पे कैसे रहे थे, किस रूप में रहे थे, कैसे रहे थे नरक में, कहाँ हमारा घर था। आप चाहो तो इसे पास्ट बना सकते हो। पहला नरक, रत्न। नाम क्या है? वाह कितना सुंदर! रत्न। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातम प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। क्या हुआ इसका अर्थ? रत्न प्रभा। पहला नरक का नाम है रत्न प्रभा। दूसरा नरक का नाम क्या है? सरकरा। रत्न प्रभा, सरकरा प्रभा, बालुका प्रभा। तीसरा नरक बालुका प्रभा। रत्न प्रभा, सरकरा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा।
पंख प्रभा, पंख। फोर्थ वन इज पंख प्रभा। पांचवा कौन सा है? धूम प्रभा। नाम याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए, ये सातों नरक के नाम क्या क्या है? तम प्रभा, महातम प्रभा, रत्न शर्करा बालू का। क्या श्लोक है? रत्न शर्करा बालू का पंख धूम तमो महातमा। ये हो गया सात नाम सातों नरक के। और वे उनकी व्यवस्था कैसी है? क्रम से वे नीचे नीचे हैं। अधोधर मतलब नीचे नीचे एक दूसरे के। घनाम्बुवाताकाश मने धनोधरी वात वलय। धनुदधी वात वलय भी है वहां पे। घन वात वलय और तनु वात वलय। और ये तीन वात वलय वहां पे है। कौन कौन सी? घनोदधी और घन तनु। घनो दधी, घनोदधी वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। ये तीन वात वलय है वहां पे। भूमियों के नाम के साथ प्रभा शब्द सब में लगा हुआ है। रत्न प्रभा, सरकरा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, सबके संग प्रभा लगा है। इसमें मंद अंधकार है। अंधकार मीन्स अंधेरा। रत्नों की समान प्रभा वाली भूमि रत्न प्रभा है, इसमें मंद अंधकार है। सरकरा प्रभा पहली वाली हो गई, इसमें अंधकार है मंद। सरकरा मतलब कंकड़ की समान प्रभा वाली भूमि सरकरा प्रभा है, यह बहुत कम तेज वाली है। रत्न प्रभा पहला, उसके बाद सरकरा प्रभा। रत्न प्रभा उसमें क्या है? मंद अंधकार है। और सरकरा प्रभा इसमें क्या है? ये बहुत कम तेज वाली है, बहुत कम तेज वाली है। अब क्या पढ़ेंगे? बालुका प्रभा, बालुका के समान। ये तीसरा नंबर की। बालू किसको बोलते हैं? रेत को। रेत के समान प्रभा वाली भूमि बालुका प्रभा है, ये अंधकारमय है। पंख प्रभा, पंख माने क्या होता है? कीचड़। कीचड़ की समान प्रभा वाली भूमि पंख प्रभा है। धूम प्रभा, धूम प्रभा किसे कहते हैं? धूम माने धुएं की समान प्रभा वाली। और तम प्रभा अंधकार में प्रभा वाली भूमि तम प्रभा है। और महातम प्रभा, जिस भूमि की प्रभा गाढ़ अंधकार के समान है, वह महातम प्रभा भूमि है। तो रत्न प्रभा क्या हुई? अंधकार। सरकरा माने कंकड़ की जैसी, बालुका माने रेत की जैसी, पंख माने कीचड़ की जैसी, धूम माने धुएं की जैसी, तम मतलब अंधकार में, और महातम माने गहरा अंध। समझ गए? अब इन सातों का नाम बढ़िया से याद करिएगा और भगवान से प्रेयर करिएगा कि भगवान हमें इन सातों भूमियों में आगे से कभी न जाना पड़े। जय जिनेन्द्र।